हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर क्यू है। इसमें क्या कर रहे थे हम? पी लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस किया था, उसकी कुछ और टर्म रह गई थी जो मैं आज आपको करवाऊंगा। लाभ और हानि वाला वो कर लिया था ना, 12.5%, 37.5%, 50%। उसमें क्या करते थे? 1/8 किया, अगर हानि हुई है तो 7/8 के बराबर। अगर 1/8 प्रॉफिट हुआ है तो 8 में 1 जोड़कर 9/8 के बराबर। इस प्रकार से करते थे। अब उससे थोड़ा सा आगे क्या कहता है, देखिए जी, स्टेटमेंट क्या कहती है हमें। किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 350 रुपये में बेचने पर नुकसान होता है। जब आपको इस प्रकार का सम आए तो आपने बड़ी आसानी से इसे किस प्रकार सोल्व कर देना है? 450 में बेचने पर, और दूसरी बार क्या किया है? 350 में बेचने पर। 2 बार हो गया, बटा 2 कर दो। आपके पास वस्तु का वास्तविक मूल्य आ जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये वस्तु का वास्तविक मूल्य था। जब उसने उसे 450 में बेचा तो 50 रुपया क्या हो गया? लाभ। जब उसने उसे 350 में बेचा तो क्या हो गया? 50 रुपये नुकसान। और एक बात का ध्यान रखना, उसने प्रतिशत में नहीं कहा है भी उतने प्रतिशत नुकसान होता है, कहीं पर यह बात नहीं आई है। यदि ये प्रतिशत आ जाता तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, हमारा वो गलत हो जाता। क्योंकि 450 का 50% है, 450 का 50% है, 11.11% समथिंग आता। और 350 का 400% है, 350 का 400% है। 35 तो 10 हो गया, तो बाकी लगभग 13% आ जाता। क्योंकि 13% कितना हो जाता इसका? 35 है ना, तो लगभग 13% कितना हो जाता फिर? 35 वो और 10.5, 45.5। नहीं जी, हमारे पास 50 करना था। 35 और 10.5, 45.5 अभी भी पड़ा है। कहने का मतलब है 14.5% है जो इसका होता। वो 11.11, ये 14.5%, तो गलत हो जाता। उसने लेकिन पूछा है कितने प्रतिशत नहीं, कितना लाभ और नुकसान। तो लाभ और नुकसान ऐसे निकालते हैं, 450 में 350 जोड़ दिए, बटा 2। इसमें प्रतिशत नहीं है, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन क्या आती? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आंसर आ जाता अगर प्रतिशत बीच में लिख देता, लेकिन लिखता नहीं है ऐसे सम में। नेक्स्ट सम देखो, बड़ा मजे वाला है। किसी शूज पर दुकानदार 70% तथा 30% की छूट दे रहा है। मान लीजिए आजकल सेल लगी रहती है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसी साइट्स पर, ऑनलाइन जो भी है। वो क्या कहता है? मैंने शूज पर 70%, 30% की छूट दे दी। क्या उसने हमें 100% की छूट दे दी? नहीं दी। तो ये होता कैसे है? ऐसे सम में आपने एवरेज वाला फॉर्मूला याद रखना है, x + y - x/y, -x/y। और हमारे पास क्या होता है? बटा वही हमारा 100 जो प्रतिशत में लगता है। बस अब क्या है? x कितना है? 70, 30, 70 को 30 से की, बटा 100 कर लो, 0 से 0 कट गई। 70 और 30, 100 माइनस 21 क्या आ गया? उसने हमें
79% छूट दी है। कहने का मतलब है 100 वाली चीज़ है जो हमें 21 रुपये में मिलेगी। 100 वाली चीज़ हमें 21 रुपये में मिलेगी। उसने छूट पूछी थी तो 79। इसको आप अपने वैसे भी दिमाग से निकाल सकते हो। 100 रुपये की आइटम थी, 50% छूट दी तो कितने की रहेगी? 50 की। 50 पर पहले कितने की थी भाई? 70 की थी यहाँ पर। चलो ये लगा लेते हैं, पहले 50% छूट थी, 50 की रहेगी। फिर 50 रुपये पर 30% की छूट है, तो 50 का 30% कितना हो गया? 15। तो 50 में 15 निकल जाते हैं, फिर 35। कहने को तो वो कह रहा है हमें, कहने को तो वो क्या कह रहा है, 50 और 30 80% छूट दी है, लेकिन दे कितनी की रहा है? 65 की। 100 वाली चीज हमें कितने में मिल रही है? 35। यहां तो ऐसे लग रहा है जैसे 70 और 30 100% छूट दे दी, लेकिन अगर उसने 100 में से पहले 70 की छूट दी तो चीज रहेगी 30 रुपए की। फिर 30 रुपए पर 30 की छूट दी है, 9 रुपए की छूट और दे दी, 21 रुपए की वो हमें आइटम देगा। तो वही मैंने कहा है भी 79 की रहेगी। 21 रुपए की आइटम देगा तो 79 की छूट रहेगी ना हमारे पास। अब अगला सम करवाता हूं। हाँ जी, अब ये देखना स्टूडेंट्स, थर्ड और फोर्थ सम आपका जो भी कंसेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। 37.5% लाभ पर कोई वस्तु 96,000 रुपये की बेची, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। 37.5 भी नहीं है, 37 सही 1/7%। जानबूझ के मैंने इसे ऐसी स्टेटमेंट ली है। अब हमें पता ही नहीं भी 37 सही 1/7% क्या होगा। अगर तो 37.5 होता तो हम 3/8 ले लेते। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता तो हो ना। तो कुछ नहीं करना भाई, 37 को 7 से गुना कर लो। 37 को 7 से गुना कर लो। 7 7 49, 4 आगे 7 दिया, 21 और 4 25, 259 और 1 260, 260/7 आ गया। और गुना क्या करते हैं नीचे? 100 को, क्योंकि प्रतिशत है ना। कहता इतना लाभ हुआ है, अब इसे काट लो, 0 से 0 कट गई, 2 के भाड़े पर 13, 13/35, 13/35। कहने का क्या मतलब है? लेक्चर नंबर पी में फर्स्ट और सेकंड सम देख लेना। 35 रुपए पर 13 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। कहने का मतलब है वो 35 वाली चीज कितने की बेच रहा है? ये उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 35 वाली चीज वो बेच रहा है 48 रुपए की। 48/35। हम क्या कह रहे हैं? 35 वाली चीज वो 13 लाभ पर बेच रहा है। 35 रुपए पर 13 रुपए लाभ हो रहा है। ये सब मैंने इसीलिए आपको करवाया है। 35 पर 13 लाभ हो रहा है तो 13 की तो नहीं बेचेगा ना, 35 में 13 वो ऐड हो जाते हैं। किस प्रकार से होते हैं मैंने आपको बार बार समझाया है। हम एक मानते हैं, एक 13/35, फिर ये 35 इधर जाकर गुना हो जाता है। 35 और 13 कितने हो गए? 48/35। ये ऐसे बनता है जी। ये 48/35 और बेचता कितने की है? 96,000 की। 99% आपके सामने वाले से ये कटता होगा। 48 दूना 96, 2000, 70,000 रुपये की वस्तु खरीदी थी उसने। 70,000 की वस्तु खरीदी थी और बेची कितने लाभ पर? 48/35 पर। 35 वाली चीज 48 में बेची थी, 35 दूना 70, 2000। कहने का मतलब है हमारा सम सही है ना। 96,000 हमारा मिल गया ऊपर से, तो हमारा 70,000 है जो
वो सही आंसर है। ये हमने चेक करने के लिए मैंने आपको करके दिखाया था। ये क्या आया था, 35 दूना 70,000 रुपये, 70,000 रुपये की वो वस्तु खरीदी गई थी। अब नेक्स्ट सम देखो, ये उससे भी मज़ेदार है। कोई वस्तु का MRP मान लिख लेता हूँ मैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 3600 रुपये है। दुकानदार उस पर 60%, एक तो 60 दे रहा है छूट और ऊपर से 30 और दे रहा है। 60 प्लस 30 कर लिया और फिर क्या करते होते हैं, 60 गुना 30 बटा 100, ये 0 से 0 0, 60 और 30 90 माइनस 18, 72% की वो छूट दे रहा है। 3600 पर वो 72% की छूट दे रहा है। तो जैसे मर्जी कर लो, या तो 3600 का 28% निकाल दो या 3600 में 72% माइनस कर दो, जैसी आपकी इच्छा। 36 को फिर क्या करेंगे, 28 से गुना कर लेंगे। 8 छीक 48, 8 छीक 48, आंसर आई 4, 6 दूनी 12, 12 और 18 30, 30 और 4 34, 3 आगे, 3 दूनी 6, ये लीजिए 948 रुपये की पैंट है जो हमें मिलेगी या वो बेचेगा। कितने में बेचेगा, पैंट 948 रुपये में बेचेगा। ये लीजिए, ये तो आप पर डिपेंड है, आपको कैसे सिंपल लगता है। 72% कम करना है या 28% निकालना है, जैसे आपको सिंपल लगे। राधे राधे, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर मेरा शॉर्ट सीरीज विद स्मार्ट कंसेप्ट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।